जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम मस्त बिंदास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 10.2 बेटा सर्कल वृत्त कर चुके हैं। 10.2 आज करेंगे। तो आप लोग मेरे जिगर के छल्लो और रसगुल्लो पेन कॉपी निकाल लो और चलो साथ साथ में लगाना शुरू करते हैं। बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके बेटा। और अगर वीडियो लास्ट का पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे, क्योंकि बेटा चित्रा प्रकाशन बुक लगभग खत्म हो गया है, इसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता बच्चा है, ठीक है, और सब हम करा चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हर एक वीडियो सीरियल वाइज वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बिंदास आ जाओ बेटा। लिखो प्रश्नावली नंबर 10.2 और क्या एकदम मस्त एंजॉय के साथ बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे लाल? कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बेटा? जैसे कोई वृत्त है, ध्यान देना मेरे रसगुल्लो, यह क्या है? एक वृत्त है। सही से मुझसे वृत्त बनता नहीं। एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर वृत्त नहीं लग रहा होगा तो मान लेना मैथ के स्टूडेंट हो, हाँ यह एक वृत्त है। आया समझ में? तो बेटा यहां से मान लिया हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं, तो क्या कर रहा है बेटा? एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे बिंदु ए मान लें, तो क्या करता है? कोई भी स्पर्श रेखा यहाँ पे भी खींचोगे बेटा, एक ही बिंदु पे क्या करेगा? स्पर्श करेगा। यहाँ पे खींचोगे एक ही बिंदु पे करेगा, यहाँ पे करोगे बेटा तो भी। तो क्या होता है? किसी वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है उसे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। किस पे बेटा? कितने पे? तो पहले का पहला क्या होगा बेटा? एक बिंदु, ठीक है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। आ जाओ दूसरा क्या कह रहा है बाबू। दूसरा कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। जैसे मेरे जिगर के छल्लो, यह क्या है? एक वृत्त है, एक रेखा जा रही है बेटा, यहाँ पे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। क्या कर रहा है? दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे रेखा को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? छेदक रेखा। आया समझ में? रसगुल्लो आ गया। आ जाओ तीसरा क्या कह रहा बाबू? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो बेटा एक वृत्त पे समांतर स्पर्श रेखा, जैसे यह एक वृत्त है बेटा, है बाबू, तो समांतर स्पर्श रेखा, कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है बेटा? देखो ऐसे, सॉरी ऐसे एक रेखा गया ऊपर से, एक बेटा नीचे से जाएगा, समान स्पर्श नहीं बन रहा बेटा, छेदक बन जा रहा। जैसे क्या होगा? यह एक वृत्त है, तो ऐसे एक जाएगा तो दूसरा नीचे से जाएगा। तो समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है बेटा? दो हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं, ठीक है। हो गया बेटा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ, क्योंकि बेटा इसके सिवा अब कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींचोगे, जैसे यह बेटा एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा खींच दी, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया। अब इसके सिवा कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींचोगे बेटा तो इसके समांतर नहीं होगा। एक खींचोगे तो ये भी इसकी समांतर नहीं होगा, यह खींचोगे तो यह भी समांतर नहीं होगा, यह खींचोगे तो भी समांतर नहीं होगा। तो कितने हो सकते हैं बेटा? दो ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं किसी वृत्त पर। क्या होती है बेटा? दो ही रेखा समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है बेटा। आया समझ में? चलो चौथा क्या कह रहा है बेटा? फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों? कह रहा है कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। जैसे बेटा यह क्या है? एक वृत्त है, अब बाबू एक स्पर्श रेखा जा रहा, तो एक क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पर्श हो रहा। तो क्या कह रहा? उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु कहेंगे। आया समझ में? आ गया बाबू। तो इसका चौथा क्या होगा? इसको क्या कहेंगे मेरे लाल? स्पर्श बिंदु कहेंगे। आया समझ में मेरे जिगर के छल्लो? आ गया ना? अब देखो यहाँ पे इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, लगाएंगे क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है बेटा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, 16 क्वेश्चन टोटल हैं और 16 के 16 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? अपने आप में लाजवाब है। किसकी तरह? तुम्हारी तरह। जैसे तुम लोग भी क्या हो? अपने आप में लाजवाब हो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? कह रहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो
तो बेटा एक वृत्त है, तो जब वृत्त है, जैसे यह वृत्त है बेटा, तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है बेटा? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब जितने मन करे उतना छेदक बन गया। ध्यान देना, स्पर्श होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक इधर से, ऐसे बेटा कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अपरिमित रूप से अनेक लिख देना। ठीक है बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। आए समझ में? अब बाबू इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मतलब पहला और दूसरा सेकंडो वाला था, है ना। तीसरा कह रहा है एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है बेटा एक वृत्त है, ध्यान देना बेटा, एक वृत्त है, ये बेटा यहाँ पे केंद्र O है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यही बोला है बेटा, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर की दूरी। इसकी दूरी कितनी होगी मेरे लाल? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई। तो बाबू इससे, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक इधर, एक इधर। तो हमें एक ही खींचना है, तो एक ही हम खींच लेते हैं बेटा। ऐसे करके एक स्पर्श रेखा हो गया बाबू। ए स्पर्श बिंदु होगा, मान लिया ए, इसको मान लिया बी स्पर्श बिंदु को। तो बेटा जब बी को ओ से मिलाएंगे, तो बेटा केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा मिलाती है, यह त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या हमेशा स्पर्श बिंदु पर क्या होता है? लंब होता है। तो बेटा यह होगा 90 अंश। ठीक है, यह स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, और कहा है त्रिज्या, यह क्या होगी बेटा मेरे लाल? त्रिज्या होगी। ठीक है, तो कहा है त्रिज्या की लंबाई बताइए, मतलब वो भी बताना हम लोगों को। तो बेटा 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अब देखो बेटा यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज OBA में। ठीक है, क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज OBA में क्या होगा बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है मेरे लाल, क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे बेटा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या कर्ण है? तो OA का स्क्वायर होगा बेटा, हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। OA का स्क्वायर, AB का और OB का। यह क्या है बेटा? OB त्रिज्या है, तो त्रिज्या में इसको मान ले रहे हैं बेटा R। यही हमको निकालना था। OA की लंबाई कितना बेटा? O से लेके O यही है ना बेटा, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर। AB कितना बेटा? 4, और प्लस OB क्या है बेटा? R है, तो R का स्क्वायर। तो 5 का कितना होगा मेरे लाल? 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का क्या होगा बेटा? 16 प्लस R स्क्वायर। इसको इधर लाओगे बेटा, 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9। तो R बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3। त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। यही क्या होगा मेरे लाल? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या है बेटा? O है। एक वृत्त है, मान लिया, इसका केंद्र क्या है बेटा? O है। इसकी त्रिज्या यह होगी बेटा, जिसकी लंबाई क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या है बाबू? R है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। और जहां पे मिल रहा है उसको कुछ मान लेना, ये बिंदु A मान लेना। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है? बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। बेटा बिंदु A पर स्पर्श रेखा, यह रेखा बेटा ऐसे एक स्पर्श रेखा ऐसे गया है। ठीक है बेटा, गुजरा है, और यहां से बेटा एक रेखा सीधी ऐसी खींची गई है, दोनों जाके आप आगे बिंदु B पर मिले हैं। ठीक है, और कहा बेटा कि AB बराबर, वृत्त का केंद्र O बोला है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बेटा AB यह दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है बाबू?
कह रहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ बी का मान बताइए, ओ बी यह निकालना है। ठीक है बेटा, देखना यह त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा, तो इस पे यह लंब होगा 90 अंश, इसके सामने की भुजा यह क्या होगी बेटा, कर्ण होगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हमको कर्ण निकालना है, कर्ण ही निकालना ना बेटा, तो हमको क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कैसे होगा बेटा, आ जाओ यहाँ पे, क्या करेंगे, चलो देखो 90 अंश है त्रिभुज ए ओ बी में, हाँ ले लो बेटा, त्रिभुज ए ओ बी में हो जाएगा बेटा। लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, यह कर्ण है, ओबी का स्क्वायर हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ओ बी का स्क्वायर कर्ण है, निकालना बेटा, बराबर ओ ए कितना बाबू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कितना बेटा 24, 24 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 24 24 हम 576, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर बेटा 625, तो ओ बी बराबर कितना होगा बेटा 625, तो ओ बी बराबर कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कर लोगे बेटा आराम से। तो चलो आप लोग इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको भी लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मेरे रसगुल्लो एकदम बिंदास समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो मिटाते हैं बेटा इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा। इसमें सब बेटा जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान देना, और बहुत इजी है, थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा हार्ड आएगा। क्या कह रहा 5वां बाबू, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यह क्या है, यह वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसकी केंद्र क्या है बेटा O है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, वृत्त ना लगे तब भी मान लेना बेटा ये त्रिज्या। अब कह रहा है कि बेटा 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यहां से कितनी दूर पे बेटा 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु है, इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। इससे बेटा इस पे क्या किया जा रहा, स्पर्श रेखा खींचा गया, मान ली यहाँ पे ए यहाँ पे बी, इस स्पर्श रेखा का हमें क्या निकालना बेटा, दूरी लंबाई निकालना। ठीक है, तो यह 90 अंश होगा, हो जाएगा बेटा, इसके सामने की भुजा यह क्या होगी, कर्ण होगी, त्रिभुज ए ओ बी में। फिर ले लेना बेटा, सेम क्वेश्चन आ गया है, त्रिभुज ए ओ बी में यही होगा ना बेटा, त्रिभुज 5वां यही कह रहा 13 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चलो तो क्या करेंगे बेटा, इसमें भी सेम क्वेश्चन दे रहा बार बार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, 90 अंश के सामने की भुजा OB, OB का स्क्वायर करोगे मेरे लाल, OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है बेटा, OB कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर AB कितना बेटा निकालना है। ठीक है, प्लस OA कितना बेटा 5 का स्क्वायर, 13 त्रियम 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 5 पचहियम 25, तो 25 को इधर लाओगे बेटा 169 माइनस 25 बराबर AB का स्क्वायर, तो बाबू AB का स्क्वायर बराबर होगा 169 में से 25 घटाओगे 144 होगा, हो जाएगा बेटा। तो AB बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना होगा मेरे लाल 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका वैल्यू कितना होगा बेटा 12 सेंटीमीटर, यही पूछा था। आया समझ में? तो 5वां आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो हम चले बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 को लगाएं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आ जाओ देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है बेटा छठवां कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। बेटा एक वृत्त खींचने के लिए कह रहा है तो ऐसे एक वृत्त खींच देना, ठीक है। और दी गई रेखा, मान लिया दिया गया रेखा बेटा ए बी है, ठीक है। यह है ए बी, ये क्या है बेटा दिया गया रेखा है। अब इसके समांतर एक क्या करना है बेटा स्पर्श रेखा खींचना है, एक क्या करना है खींचना है बेटा छेदक रेखा। तो यहीं पे बेटा एक रेखा ऐसे खींच देना सीधा, ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा, ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे क्या स्पर्श रेखा, मान लिया पी क्यू। और एक रेखा ऐसे खींच देना बेटा, यह हो जाएगा आपका छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है बेटा। इसको मान लिया आर यस। यही खींचना था बाबू और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ खींचने के लिए बोला था। यह बेटा मान लिया वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। इसको बना लो फिगर। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है बेटा संलग्न चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है। बेटा एक वृत्त दिया है टी क्यू टी डैश, ठीक है कोई बात नहीं। एक वृत्त है बेटा, ऐसे कुछ है, वृत्त ना लगे तो भी वृत्त समझ लेना, ठीक है बाबू। और क्या कह रहा है बेटा चित्र दिया है इसमें, इसका केंद्र बाबू ओ है, ठीक है केंद्र ओ है। और इसको क्या किया बेटा ऐसे थोड़ा सा लेके आया इधर, और एक इधर ऐसे लेके गया, और इसको यहाँ पे मिलाया है। ये बिंदु ओ है जो कि केंद्र है बेटा, एक क्यू है, यहाँ पे दिया 42 डिग्री, ठीक है बेटा। और क्या दिया है यहाँ पे टी, यहाँ पे टी डैश, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी डैश। और क्या दिया बाबू यहाँ पे एम दिया है, एम। और क्या किया है इस पे एक बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है बेटा। बिंदु P से दोनों पे क्या किया है स्पर्श रेखा खींचा, ए भी स्पर्श रेखा, ए भी स्पर्श रेखा, समझ लेना, ठीक है बाबू। ये फिगर दिया है बाबू, कह रहा है कि टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है, टी क्यू टी डैश, ठीक है बेटा का केंद्र ओ है। बाह्य बिंदु P से PT और P डैश स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है बेटा। P टी डैश PT दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, समझ में आया। अब बाबू और क्या कह रहा है कोण टी क्यू टी डैश की माप 42 डिग्री है। यह वाला बेटा क्या है 42 डिग्री बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बाबू, वह हो गया 42 डिग्री, आराम से आप लोग कर लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू यह 42 डिग्री है तो टी पी टी डैश की माप बताइए, टी पी टी डैश का माप बताना। क्या करना बेटा टी पी और टी डैश का माप बताना है। तो कैसे होगा बाबू, तो टी पी टी डैश का माप बताना है। चलो देखते हैं बाबू। एक चीज देखना बाबू, यह कोण दिया है, हमसे पूछा क्या है बेटा दिया टी क्यू टी डैश, दिया जो लिख लेना, ठीक है। दिया टी क्यू टी डैश बराबर 42 डिग्री हो जाएगा बेटा। और पूछ रहा है टी पी टी डैश, इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है बेटा। टी पी टी डैश इक्वल टू क्या किया बाबू पूछा है। अब बाबू इसमें देखना यह टी ओ टी डैश बाह्य कोण ए वाला बेटा क्या होगा इसका दुगना होगा, ठीक है बेटा। तो क्या होगा टी कोण टी ओ टी डैश दो गुणे क्या होगा बेटा कोण टी क्यू टी डैश के हो जाएगा। तो टी ओ टी डैश बराबर दो गुणे कितना है बेटा 42 डिग्री, टी ओ टी डैश बराबर कितना होगा बेटा 84 डिग्री, ठीक है इतना हो गया बाबू। अब पी टी ओ टी डैश क्या है बेटा एक चतुर्भुज है, क्या है एक चतुर्भुज है, ठीक है बाबू। अब यहां से क्या होगा बेटा ये देखो यह त्रिज्या होगी यह भी त्रिज्या होगा, तो मतलब यह क्या होगा बेटा 90 अंश होगा, यह भी 90 अंश होगा, हो जाएगा बेटा। और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 360 होता है। ए वाला आ गया बेटा 84 डिग्री, हमको निकालना है कोण, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो, और नहीं तो बाबू इसमें क्या होगा यह कोण दोनों क्या होंगे बेटा
दोनों सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, संपूरक होगा, ठीक है, 180 होगा। तो क्या होगा, कोण टीपीटी डैश, कोण टीपीटी डैश प्लस कोण टीओटी डैश, कोण टीओटी डैश बराबर होगा बेटा 180 डिग्री। तो कोण टीपीटी डैश प्लस बेटा कितना दिया है 84, तो 84 डिग्री प्लस बराबर 180 डिग्री। तो कोण टीपीटी डैश बराबर हो जाएगा 180 माइनस 84 डिग्री, ठीक है बेटा। कोण टीपीटी डैश बराबर होगा कितना 96 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 96। तो जो पूछा है इसका मान कितना होगा 96 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं बाबू कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं ये पूरा प्रश्नावली जो मतलब 10.2 है इसी वीडियो में खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड बहुत था सर सर्कल सर सर्कल सर सर्कल, तो हम भी करवा दे बेटा सर्कल। आ जाओ, क्या हो गया बेटा 8वां कह रहा है संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है बेटा। एक चित्र दिया है, देखना ध्यान से, यह क्या है बेटा वृत्त है, और क्या कहा वृत्त का केंद्र ओ है। कोई बात नहीं बेटा, यह वृत्त का केंद्र ओ है। एक रेखा सीधी गया है बेटा यहां से, और इसका नाम है यस और आर, ठीक है, यस और आर। यहां से बेटा एक स्पर्श रेखा गया है, यहां से इसको मिला देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे दिया बिंदु P और क्या दिया बेटा यहाँ पे T और Q, T यहाँ पे Q, यह कोण दिया है बेटा 50 डिग्री दिया है। क्या कह रहा है बेटा कोण RPQ बराबर 50 डिग्री हो तो, कोण RPQ बराबर 50 डिग्री दिया है बेटा, ठीक है। हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होगी। RPQ पूरा कोण हो गया बेटा 50 डिग्री, ठीक है। कह रहा है PSR का मान ज्ञात कीजिए। PSR बेटा कोण PSR इक्वल टू निकालना है। PSR कौन है, यही है। अब PSR का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इतना समझ में आया। ऐसा कहीं पे फिगर दिख जाए बेटा तो क्या होता है बाबू, यह कोण और यह कोण हमेशा क्या होता है बेटा बराबर होता है, क्यों, एकांतर वृत्तखंड के कोण से, ठीक है बाबू। हमेशा एकांतर वृत्तखंड का कोण बेटा क्या होगा, इससे यह बराबर होगा। तो क्या होगा बेटा कोण PSR बराबर होगा RPQ के। कैसे बेटा लिखना, एकांतर वृत्तखंड का कोण, बात खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना बेटा 50, तो कोण PSR बराबर हो जाएगा मेरे लाल 50 डिग्री। ये हो गया इसका मान, नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखेंगे बेटा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएं, इसको भी लगाया जाए और खत्म किया जाए। तो बेटा चलो यहां से हम मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। 8 कर चुके, 8 और बाकी है। वो अलग बात है कि उसमें 2 क्वेश्चन सत्य असत्य में था, इसमें 8 के 8 लंबे हैं, ठीक है। बेटा कह रहा संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखा ST वृत्त को P पर स्पर्श करती है, ठीक है बेटा। एक क्या है संलग्न चित्र दिया है, वृत्त दिया है बेटा, इसमें एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे S यहाँ पे T बिंदु P पे स्पर्श कर रही है, इसका केंद्र क्या है बेटा O है, यही बोला है। उसके बाद बाबू क्या किया है, करती है PRQ बराबर 120 अंश, कोण दिया है बेटा PRQ बराबर 120 अंश, ठीक है बेटा। हो तो PQT की माप बताइए, कोण PQT इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है बेटा। QPT सॉरी QPT है, PQT नहीं, QPT का वैल्यू पूछ रहा है बेटा। फिगर क्या है, इसके बाद इसमें क्या बनाया है, एक चतुर्भुज बनाया, चक्रीय चतुर्भुज बनाया है। यहाँ पे बिंदु K लिया है और इसको बिंदु P से मिलाया है बेटा, यहाँ पे एक बिंदु लिया है और यहाँ पे बिंदु कौन सा है R है, और यहाँ पे एक बिंदु लिया है बेटा और इसको यहाँ से मिला दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Q है,
यहाँ पे क्या है बेटा, Q है, और क्या किया है, QP को मिलाया है। बेटा एक मिनट, Q जो है यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे Q है, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो बेटा, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब क्या किया है बेटा, यहाँ पे दिया है यह कोड देखो PRQ, तो PRQ यह वाला कोड दिया बेटा 120 अंश, ठीक है। पूछ क्या रहा है बेटा, QPT, तो QPT यह कोड पूछ रहा है, तो यह कोड बेटा कोड QKP या PKQ के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो कोड यह किसके यह बराबर होगा, एकांतर वृत्तखंड कोड से। तो यह कोड अगर पता हो जाए तो यह कोड तुरंत हम लिख सकते हैं बेटा। तो देखना क्या होगा बेटा, यह कोण और यह कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, यह कोण प्लस यह कोण, बेटा क्या करेंगे 180 अंश लिखेंगे, ठीक है। तो कोण PRQ आ जाओ बेटा, क्या लिखेंगे, कोण PRQ प्लस बेटा कोण PKQ, P के कोण है बेटा Q बराबर 180 अंश हो जाएगा बेटा, पता है। इसका वैल्यू कितना बाबू, 120 डिग्री प्लस कोण PKQ बराबर 180 डिग्री, तो कोण PKQ बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है बेटा। PKQ बराबर हो जाएगा 60 अंश, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 60 अंश। और बेटा क्या पूछा है, QPT यही पूछा है, कोण QPT बराबर होगा बेटा कोण PKQ के, कैसे, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है बेटा। इसलिए कोण QPT बराबर हो जाएगा कितना, 60 अंश, इसका वैल्यू भी होगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 था कि 9 था बेटा, 8वां तो हो गया था ना, ये 9 था, सॉरी इसको मिटा के 9 कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो आप लोग इतना कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है बेटा, संलग्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है बेटा। एक वृत्त का केंद्र दिया है बेटा, O है बिंदु, ये वृत्त तो लग ही नहीं रहा लेकिन O है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा है बेटा, और ये थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हो गया, क्या बेटा बोला है, O वृत्त का केंद्र है। तो मान लिया है एक वृत्त है बेटा, इसका केंद्र क्या है, O है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु क्या दिया है, P दिया है, और क्या दिया बेटा, T डैश, यहाँ पे T दिया, यहाँ पे T डैश दिया है, ठीक है। यहाँ से AP को मिलाया है, AP को मिलाया, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, ठीक है बेटा। और OA OP देखो, यहाँ से बेटा OA हो गया और OP हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कोण कितना है बेटा, 130 डिग्री, 130 डिग्री। क्या कह रहा बाबू इसमें, PA वृत्त की जीवा है, ठीक है बेटा, PA वृत्त की जीवा है, कोई बात नहीं बाबू। कह रहा POA, कोण POA बराबर 130 डिग्री, तो दिया भी है बेटा POA बराबर 130 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, देखना ध्यान से, कह रहा है कि हो तो APT की माप बताइए, APT इस कोण का माप बताना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। APT बराबर निकालना है बाबू, त्रिभुज ले लेते हैं AOP, त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज AOP में बेटा कोण देखो क्या होगा, यह दोनों बराबर होंगे, रेखा OA बराबर OP, ठीक है बेटा, OA बराबर OP, क्यों बेटा, वृत्त की त्रिज्या है दोनों, है ना बेटा। तो इसके सम्मुख कोण बेटा, कोण A बराबर होगा कोण P के, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण, अतः कोण A बराबर कोण P हो जाएगा बेटा, लिखना समान भुजा के सम्मुख कोण हो जाएगा बेटा। अब देखो कोण A बराबर कोण P, तो बेटा त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P
बराबर 180, इतना पता है बेटा। ओ का वैल्यू 130 है, पी ओ ए लिखो बेटा या ओ लिख लिए डायरेक्ट, ए और पी दोनों बराबर है तो यहाँ पे बेटा हम पी लिख सकते हैं। तो कोण पी प्लस कोण पी बराबर 180। तो बेटा इसको इधर लेके जाओ, 2p बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो 2p बराबर बेटा 50 डिग्री, तो p बराबर 50/2 मतलब 25 डिग्री हो गया बेटा। यह कोण हो गया बेटा 25 डिग्री। अब बाबू देखो, यह वृत्त की त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, तो ये क्या बनेगा बेटा 90 अंश बनेगा। तो क्या होगा, कोण OPT बराबर कितना होगा बेटा 90 अंश। पता आप लोगों को क्यों? क्योंकि बेटा ये स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो बेटा OPA, OPT को लिख सकते कोण OPA प्लस APT, OPA प्लस APT बराबर होगा बेटा 90। इसका वैल्यू कितना है बेटा 25 डिग्री, कितना है 25 प्लस APT बराबर 90। कोण APT बराबर 90 माइनस 25, तो कोण APT बराबर हो जाएगा बेटा 65 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा 65 अंश होगा, और APT ही पूछा था। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग अच्छे से कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, वह भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट करना। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर विविध करवा दीजिए, विविध ऐच्छिक करवा दीजिए। तो बेटा यही 2 चैप्टर और है, रुक जाओ, उसके बाद हर एक प्रश्नावली का हम विविध प्रश्नावली और बहुविकल्पी सॉल्व करा के अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, 11वां क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में ओ वृत्त के ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB है। बेटा देखना, एक वृत्त है जिसका केंद्र बेटा O है और इस पर स्पर्श रेखा APB दिया है। बेटा एक स्पर्श रेखा ऐसे गया AP, यहाँ पे बेटा यहाँ पे B हो गया बाबू APB, और यहाँ से बेटा यस है Q है, इसको बेटा यहाँ से मिलाया है और यहाँ से यस है, यहाँ पे एक बिंदु बेटा Q है और इसको भी मिलाया है और इसको यहाँ से मिलाया, शायद एक बार देख लें। हाँ, और PQ को भी मिलाया बेटा, PQ को भी मिलाया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया बेटा, यहाँ पे एक बिंदु C है, यहाँ पे एक बिंदु C है, इसको यहाँ से इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है बाबू, अब यह दिया है बेटा, कौन सा कितना दिया है बेटा, हाँ पूरा दिया है 60 अंश। ए वाला दिया है बेटा कितना 60 अंश, क्या दिया है 60 अंश। तो बोला बेटा APB के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो बेटा क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो POQ कोण POQ निकालना बेटा, POQ, तो POQ ये बेटा POQ यह वाला कोण निकालना है, तो POQ तथा लघु वृत्तखंड के कोण की माप ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड के कोण की माप मतलब बेटा यह वाला निकालना है। तो एक चीज देखना बाबू, क्या होगा, यह जो बेटा होगा यह 60 अंश दिया है, यही दिया है ना, क्या दिया है वह 60 अंश दिया है। तो कैसे निकाला जाएगा बेटा, एक चीज ध्यान देना, अगर हम देखें कई मतलब इसके रास्ते हैं निकालने के बेटा, इसके निकालने के कई रास्ते हैं। तो आप लोग बेटा क्या कर सकते हो, या तो देखना ध्यान से, यह बेटा 60 है, यह बेटा क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा, इस पे यह त्रिज्या है, लंब है, तो बेटा 60 30 90, यह 30 होगा, यह भी त्रिज्या यह भी 30 होगा, 30 30 60, और बेटा यह आ जाएगा 180 माइनस 60 120 अंश। और बाबू नहीं तो यहां से एक चीज ध्यान देना बाबू, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण कौन सा PCQ लिखना बेटा, और बेटा क्या निकालना है इसमें, और एक यह भी निकालना ना, PSQ भी निकालना, तो लिख लो कोण PSQ यह भी निकालना। ठीक है, आ जाओ बेटा,
क्या होगा, कोण PCQ, कोण PCQ बराबर होगा बेटा किसके, BPQ के। हो जाएगा बेटा BPQ, क्यों बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कोण PCQ बराबर हो जाएगा बेटा 60 अंश। अब बाबू देखो CPSQ एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है बेटा। तो यह देखना QCP, कोण Q या PCQ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, PCQ और प्लस कौन सा बेटा, कोण PSQ बराबर 180 अंश। PSQ पूछा है, इसका वैल्यू पता है बेटा कितना है 60, तो 60 प्लस PSQ बराबर कितना होगा बेटा 180 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 180 होगा, माइनस नहीं होगा बेटा। PSQ बराबर 180 माइनस 60, तो PSQ बराबर आ गया बेटा 120 अंश। ये हो जाएगा बाबू 120 अंश, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कर लोगे बाबू आप लोग। अब बाबू हमको निकालना ही है कोण POQ, तो ये देखना बेटा क्या होगा, यहां से निकाल लो आराम से। क्या होगा बेटा, कोण OPB, कोण OPB 90 अंश होगा बेटा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि बेटा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा कोण OPQ प्लस QPB, लिख सकते हैं ना इसको, OPQ प्लस कोण QPB बराबर 90। इसको दो भागों में लिख लिए बेटा, इतना कोण और प्लस इतना कोण। समझ में आया बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। और OPQ का वैल्यू नहीं पता है बेटा, और इसका पता है कितना 60 बराबर 90, तो कोण OPQ बराबर 90 माइनस 60। ठीक है बेटा, OPQ बराबर आ गया 30 अंश। अब बेटा ये देखना, यह इसके बराबर होगा, OP बराबर OQ होगा बेटा, OP बराबर OQ। क्यों बेटा, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अतः ध्यान देना बाबू, यह कोण OPQ बराबर होगा OQP के। अतः कोण OQP बराबर OPQ, क्यों बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण हो जाएंगे बेटा। तो यह 30 आया बेटा, तो यह भी 30 होगा। अब त्रिभुज OPQ ले लेना बेटा, त्रिभुज OPQ में कोण कौन सा, POQ प्लस OPQ प्लस OQP बराबर 180। त्रिभुज के तीनों बनता है, यह कोण प्लस यह कोण, तीनों मिला के कितने होंगे बेटा 180। POQ प्लस OPQ बेटा, OPQ OQP दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लिख लें डायरेक्ट, दो कोण OPQ बराबर 180। इसका वैल्यू पता है बेटा कितना है 30, तो कोण POQ बराबर 2 गुणे 30 बराबर 180। ठीक है बेटा, तो कोण POQ बराबर 180 माइनस 30 दूनी 60, कोण POQ बराबर कितना आएगा बेटा 120 अंश। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, यह भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो चलो इसको उनको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अभी 5 क्वेश्चन है, मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। चित्र में O वृत्त का केंद्र है बेटा, इसमें भी दिया है ना, ध्यान से, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है O है। और क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि AT वृत्त की स्पर्श रेखा है। AT बेटा यह क्या है, A है, AT है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, उसके बाद बाबू यहाँ पे B दिया है एक बिंदु, यहाँ पे क्या दिया है B दिया है। ठीक है, और इस O से A को मिलाया है, O से B को मिलाया है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा, AB को मिला दिया है, AB को
मिला दिया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे एक बिंदु सी दिया है, सी दिया है, सी को बी से मिलाया है और सी को ए से मिलाया है, ठीक है। यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे z दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है और यहाँ पे z दिया है, सॉरी यहाँ पे y नहीं दिया बेटा, यहाँ पे y दिया। इतना समझ में आया आप लोगों को। और यह कोण दिया है बेटा 60 अंश, कितना दिया है 60 अंश। कह रहा बी ए टी बराबर 60 डिग्री दिया बेटा, कोण बी ए टी बराबर बेटा 60 अंश, ठीक है। बी ए टी यह कोण दिया है बेटा 60 अंश, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। चलो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालना है बेटा, कोण एक्स का मान, कोण वाई का मान, कोण जेड का मान निकालना है। तो बाबू एक चीज देखना, यह वृत्त है, इस पर यह एक स्पर्श रेखा है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह भी बेटा जेड ही होगा, यह जेड है तो यह भी जेड ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यह त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है बाबू। और कोण x कितना होगा बेटा 60 अंश हो जाएगा, x का वैल्यू कितना होगा बेटा 60 अंश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कोण x बराबर लिखना, कोण x बराबर कोण बी ए टी, क्यों बेटा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है बेटा। तो इसका वैल्यू कितना है x, तो ये 60 है, तो इसका भी हो गया 60, ठीक है, हो गया बाबू। अब एक चीज देखना, यह कोण पूरा पूरा का पूरा 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब होते हैं। कोण ओ ए टी बराबर होगा 90, कोण ओ ए टी बराबर 90 अंश। इसको लिख सकते हैं बेटा कोण ओ ए बी और बी ए टी हो जाएगा बेटा, कोण ओ ए बी प्लस कोण बी ए टी बराबर 90 अंश। कोण ओ ए बी प्लस यह कितना बेटा 60 अंश है, बराबर 90 अंश। तो कोण ओ ए बी बराबर बेटा 90 माइनस 60, कोण ओ ए बी बराबर 30 डिग्री। तो बेटा ओ ए बी किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण जेड बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहीं पे जेड है ना, तो यह भी 30 हो गया बेटा, तो यह भी 30 होगा, ठीक है। और चलो ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों अंत त्रिभुज ले लेना बेटा, ओ बी ए में, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है बेटा। कोण कौन सा पूछा है बेटा, यह वाई, इसके तो वाई प्लस कोण जेड, और यह भी बेटा कोण बी क्या है, जेड है, तो इसको हम जेड लिख दे रहे हैं, बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत कोण, क्यों जेड लिखे हैं बेटा, क्योंकि इसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, कोण वाई हमको निकालना, प्लस 2 कोण जेड बराबर 180, तो कोण वाई प्लस कोण जेड का मान 30, तो हो जाएगा बेटा 2 गुणे 30 बराबर 180, तो कोण वाई प्लस बेटा 60 बराबर 180, तो कोण y बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। कोण y का मान आएगा बेटा 120 डिग्री, x का मान 60, y का मान बेटा 120, z का मान 30 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा, निर्देशांक दिया 13 से 16 में सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है बेटा। किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव त्रिज्या से बड़ी होती है। तो बेटा किसी बाहरी बिंदु से, मान लिया एक वृत्त है बेटा, किसी बाहरी बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह बेटा केंद्र है, यह त्रिज्या होगी। मान लिया इस बिंदु से हम खींच रहे हैं तो इस पर स्पर्श रेखा यही होगा, और यहाँ से बेटा एक रेखा यह आएगी। तो बेटा ऐसा कोई सही नहीं है, अब यह दूर से यहाँ से खींचे होते तो बड़ी होती, यहाँ से खींच दिए बेटा स्पर्श रेखा इस पे तो छोटी, तो छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है, तो क्या होगा बेटा, यह असत्य होगा, सत्य नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, असत्य होगा। 13वां में, अच्छा 1-2 करके नहीं दिया, सिर्फ 13वां दिया है। 14वां आ जाओ बेटा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा बाबू कि
केंद्र O वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई OP से सदैव छोटी होती है। केंद्र O वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। बेटा यह एक वृत्त है, ठीक है, यह एक क्या है, वृत्त है, और बाबू इसका केंद्र क्या है, O है। एक बाहरी बिंदु, एक क्या है बेटा, यहाँ पे बिंदु P है। इससे इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी बेटा, यह स्पर्श रेखा मान लिया, छेदक नहीं स्पर्श। तो बेटा कह रहा है कि यह जो होगी, क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई OP सदैव छोटी होती है। तो बेटा OP सदैव अलग कह रहा, OP से सदैव छोटी होती है। हाँ बेटा सही है। मान लिया यहाँ पे बिंदु A है, तो बेटा यहाँ पे देखो त्रिज्या है 90 अंश बनाएंगे, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण। इससे यह भुजा हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए क्या होगा बेटा, यह सत्य होगा। आया समझ में। आ जाओ बेटा 15वां पे, क्या कह रहा है, यदि एक दिए हुए रेखाखंड PQ पर कोई वृत्त बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। एक रेखा है बेटा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q है। कोई वृत्त बेटा बन रहा है, बिंदु A पर स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे मान लिया यहाँ पे बिंदु क्या है, A है। ठीक है, ऐसे बेटा वृत्त बन रहा है, बिंदु A पर स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे वृत्त बन रहा है, बिंदु A पर स्पर्श कर रहे हैं। और क्या कह रहा है, स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। उनके केंद्र बेटा देखो, ये बन रहा है मान लिया, यह बन रहा है मान लिया, यह मान लिया, इनके केंद्र बेटा क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, हो रहे हैं बेटा, लेकिन PQ को लंब समद्विभाजक कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, कर रहे हैं बेटा, लेकिन यही बिंदु अगर यहाँ पे होता और यहाँ पे वृत्त अगर बन रहा होता, हमें पता थोड़ी ना कहाँ पे बन रहा, हम तो अंदाजिया बना दिए ना, वहां पे यहाँ पे बन रहा होता बेटा, तो क्या होता, लंब समद्विभाजक होता, केंद्र बेटा लंब होता, लेकिन समद्विभाजक मतलब यह भाग और यह पूरा भाग बराबर होते नहीं, तो यह क्या होगा बेटा, असत्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है बेटा, यदि कोई वृत्त पर कोई वृत्त खंड PQ के अंतः बिंदु P और Q से होकर PQ के अंतः खंड P और Q से होकर जाते हुए तो वृत्त PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। बेटा एक रेखा, एक वृत्त है बेटा, वृत्त तो यह लग नहीं रहा, देखना यह क्या है बेटा, वृत्त है, यह बेटा केंद्र O है मान लिया, यह रेखा है एक जिसका नाम है P और Q। ठीक है बाबू, इस पर एक त्रिज्या ये होगी बेटा, और इसको हम O से मिला दे रहे हैं, इसको इससे मिला रहे हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, लंब समद्विभाजक पर स्थित है, क्या बताना है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो बेटा लंब समद्विभाजक, या 90 अंश आ गया तो लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो बाबू देखना क्या होगा इसमें, O यहाँ पे PQ, यहाँ पे A मान लिया। ठीक है, तो OA बटा क्या होगा, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OQA में क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान देना, PA QA के बराबर होगा, PA बराबर QA बेटा दिया है यह भी, और OA बराबर होगा बेटा OA। ठीक है, उभयनिष्ठ है, और OP बराबर होगा बेटा OQ के। तो त्रिभुज OAP सर्वांगसम होंगे बेटा त्रिभुज OAQ के। ठीक है, तो यहां से बेटा कोण जो OAP होगा बेटा, कोण OAP बराबर OAQ के होगा बेटा, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज के कोण CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है बेटा, तो यह 90 अंश आई, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर हो गया, तो मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए बेटा। और देखना यह एक सरल कोण बना रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, यह पूरा एक सरल कोण बना रहे हैं, कोण OAP प्लस कोण OAQ बराबर 180। क्यों बेटा, क्योंकि यह एक सरल कोण है। इतना समझ में आया होगा। तो सरल कोण है बेटा, ये हमें पता नहीं है बेटा 90 है, हमें बताना है। ठीक है, अब बाबू दोनों सेम है, बराबर है, OAP प्लस कोण इसको लिख सकते हैं OAP बराबर 180।
तो 2 कोण ओ ए पी बराबर 180, बेटा काटोगे 90 दूनी 180, तो कोण ओ ए पी बराबर आ गया 90। तो दोनों बराबर हैं बेटा, तो यह भी 90 आएगा, यह भी 90 आएगा। तो ये क्या होंगे बेटा, लंब समद्विभाजक होंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 16वां। ये 15वां हो गया था बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बेटा क्या होगा, यह प्रश्नावली 10.2 खत्म हो गया। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों को भी सेंड करिए, जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। तो अगले वीडियो में बेटा 10.3 फिर यह भी फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच।